जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल से जान ही लिया होगा, जो आज की हमारी क्लास है वो किस टॉपिक से रिलेट है। तो जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो नेक्स्ट सीटेट में अपीयर होने वाले हैं और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम जो पिछले साल सीटेट का पेपर आया था, उसमें जब हम हिंदी विषय को एज अ अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज करते हैं, तो उसमें हमारा जो हिंदी का पैराग्राफ है वो 9 नंबर का आता है। मतलब 9 क्वेश्चन जो है उस गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे कम समय में हम हिंदी के गद्यांश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जानेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे हम अपने अगले सीटेट में एटलीस्ट जो 9 नंबर है इसको हम प्राप्त कर सकें। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी सीटेट मेरे सभी जो साथी हैं, वो सच में अगर अपना सीटेट नेक्स्ट जो है वो पास करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी साथी, आपकी शिक्षक, जिस भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आइए अब देख लेते हैं कि जो दिसंबर 2024 का पेपर 2 हुआ था, उसमें जो हिंदी का गद्यांश आया था वो किस तरीके का था। जितने भी हमारे एक्सपीरियंस सीटेट पेपर 2 देने जाएंगे और उनका जो सब्जेक्ट, जब वो हिंदी भाषा को अपना पहला विषय चुनेंगे, तो हमेशा आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा उसमें हमेशा जो सीरियल नंबर आप लोग ध्यान रखोगे वो रखोगे 91 से लेकर 120। इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र में 91 से लेकर 91 से लेकर 120 तक के जितने भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे वो आपके भाषा एक हिंदी से ही रिलेट होंगे, और ऐसा हमेशा ही रहने वाला है जब तक पेपर आपको ऑफलाइन चलेगा। ये पर आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी विषय जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो 106 क्वेश्चन नंबर से लेके 114 क्वेश्चन नंबर तक आपको गद्यांश जो है ना उसके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी इन दो जो अभी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स जब पेपर देने बैठते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें हिंदी जो है वो कौन से सीरियल नंबर से शुरू करके अटेम्प्ट करनी है। तो आप इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। ये अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में आपको ध्यान देना है वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये देख लो, आपको आप इस तरीके का ये गद्यांश आया था दिसंबर 2024 के पेपर में, ठीक है। तो मैं इस गद्यांश को रीड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब इतने समझदार तो है कि पढ़ने के बाद हर कोई हिंदी का गद्यांश जो है वो अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन इस वीडियो में, इस क्लास में हम मेन जो फोकस है वो वही करने वाले हैं कि कम समय में हम हिंदी की गद्यांश को ऐसे कैसे अटेम्प्ट करें कि हम अपने 9 नंबर जो है वो पक्के कर लें। तो अब जानते हैं कि बिना पढ़े गद्यांश को हम किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपके सामने हिंदी का गद्यांश आएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सबसे पहले जो है प्रश्नों की तरफ जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे हमारा गद्यांश खत्म हुआ, प्रश्न, अब जैसे ही आपने ये गद्यांश का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है, तो जैसे ही आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे आप फटाफट से इस प्रश्न में क्या कीवर्ड यूज किया हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समय आपका और दोनों का बचाने के लिए कीवर्ड को पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है। जैसे इस प्रश्न में
आत्म संस्कार जो है वो हमारा कीवर्ड हो जाएगा। जैसे आपने प्रश्न का कीवर्ड ध्यान कर लिया, आपको तुरंत अपने ऊपर गद्यांश की तरफ जाना है और उससे रिलेट आपको जो है पैसेज को रीड करना है। जैसे इसके अंदर कीवर्ड आपको क्या मिला, आत्म संस्कार, तो आप फटाफट से जाएंगे और गद्यांश में उसी कीवर्ड को सर्च कर देंगे। जैसे यहाँ पे भी मिल गया आत्म संस्कार, तो आप इन दोनों को जो है वो अंडरलाइन कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने अगले प्रश्न का भी जो कीवर्ड है, अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। तो मर्यादा पूर्वक जीवन हमारा कीवर्ड हो गया। अब यही जो वर्ड है हम अपने पैसेज में ढूंढेंगे और आपको ये यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको अपने प्रश्नों से कीवर्ड को निकालना है और अपने पैसेज में जाना है और फटाफट से उसको जो है पेन से अंडरलाइन कर लेना है। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, युवाओं में किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो युवा जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो गया आपका, है ना। तो हम अब युवा जो है अपने पैसेज में ढूंढेंगे, तो जब आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे जो है पैसेज में वो कीवर्ड मिल जाएगा। अगले प्रश्न का कीवर्ड देखिए, दबूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। दबूपन कीवर्ड हो गया हमारा। अब हम दबूपन जो है अपने गद्यांश में सर्च करेंगे, कहाँ लिखा हुआ है, मिल गया हमें, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अगले प्रश्न का कीवर्ड देखिए, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। आत्मनिर्भरता हमारा कीवर्ड हो गया। अगेन गद्यांश में जाएंगे आप और ये रहा आपका कीवर्ड। अभी तक आप इतनी बात समझ गए होंगे कि जैसे आप गद्यांश देखेंगे तो जब अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप फटाफट से प्रश्न की ओर जाएंगे, उसमें कीवर्ड निकालेंगे, कीवर्ड और जो ऊपर का गद्यांश दिया है उसमें उस कीवर्ड को खोजने की कोशिश करेंगे और पेन से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम हमारा अगला काम क्या रहने वाला है, अब हम प्रश्नों की ओर जाएंगे और उसके सही उत्तर को खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने अपना प्रश्न 106 जो है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है, ठीक है। अब हमने जो हमारे 4 ऑप्शन है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमने कीवर्ड देखा था उसके आसपास जो है हमें इन चारों ऑप्शन में से अपना सही जवाब जो है मिलने की संभावना रहती है। तो एक बार गद्यांश की तरफ चलेंगे और देखते हैं आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। आत्म संस्कार, ठीक है, ये रहा हमारा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता। तो ये देखिए आपको मानसिक स्वतंत्रता दिख गया और ये आपने इन चारों में से, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानसिक स्वतंत्रता। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है, मानसिक स्वतंत्रता। ये अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है कीवर्ड वो क्या रखा हुआ था, मर्यादा पूर्वक जीवन, है ना। तो इसके सबसे पहले हम 4 ऑप्शन देख लेंगे, रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता, कोमलता और उत्साह। इसको आप दिमाग में रखेंगे और हम गद्यांश की तरफ जाएंगे और हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हमें इन चारों में से अपना जो है सही जवाब मिल जाए। हमारा कीवर्ड ये रहा, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उनके लिए आत्मनिर्भरता। अभी अभी आपने ऑप्शन में चारों ऑप्शन जब अभी हमने रीड करे तो आपने देखा ना, आत्मनिर्भरता उसमें था, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मनिर्भरता। आइए अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे कीवर्ड क्या रखा है, युवा। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। आपने क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ लिया, कीवर्ड हमें याद है युवाओं से रिलेट है, और फटाफट से एक बार चारों जो ऑप्शन है ना उसको एक बार रीड कर लेते हैं सरसरी निगाह से, ताकि जब अपने ऊपर गद्यांश में जाए तो हमें सही जवाब जो है थोड़ा जल्दी मिल पाए। पहला ऑप्शन आपका है, बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने की, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की, दूसरों पर अधिकार जताने की, अपनी महत्ता को दर्शाने की। तो गद्यांश में इन चारों से रिलेट जो भी हमें ऑप्शन में मिलेगा ना कीवर्ड के आसपास, वही हमारा सही जवाब रहने वाला है। चलिए चेक करते हैं। ये रहा हमारा कीवर्ड युवाओं। को इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। ये देखिए, ये हमें मिल गया। ऑप्शन में था ना नीचे, छोटों से कोमलता का व्यवहार करें, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। देखिए, दब्बूपन हमारा कीवर्ड हो गया कि स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। क्वेश्चन हमने फटाफट से पढ़ लिया। ऑप्शन जो है उसके 4 एक बार फटाफट से रीड कर लेंगे। उच्च विचार, तीव्र बुद्धि, विद्रोह, क्षीण संकल्प। तो ये आपको गद्यांश में इन चारों में से जो भी आपके कीवर्ड के आसपास मिलने वाला है वही आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ भी। आइए चेक करते हैं। दब्बूपन की स्थिति और 4 ऑप्शन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आइए गद्यांश की तरफ चलते हैं। ये रहा दब्बूपन हमारा कीवर्ड। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैसा हो जाता है, संकल्प क्षीण हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्षीण संकल्प होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्षीण संकल्प। आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या था, आत्मनिर्भरता था। इसे ध्यान रखेंगे। चारों ऑप्शन को एक बार फटाफट से रीड करेंगे। उत्साह व श्रद्धा, वीरता व नियमता, ईमानदारी व करुणा और अनुशासन व सहृदयता। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से हम ऊपर गद्यांश में अपना सही जवाब जो है वो पाने वाले हैं। तो आइए गद्यांश की तरफ चलते हैं। दिमाग में आपको ये जो ऑप्शन है ना 4, इनको थोड़ा सा रखना है ताकि आप फटाफट से जो है सही ऑप्शन को चुन पाए। आइए चलते हैं। कीवर्ड क्या था, आत्मनिर्भरता, है ना। क्या था हमारा कीवर्ड, आत्मनिर्भरता था। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा। तो आप यहाँ देखिए, ऑप्शन में उत्साह और श्रद्धा लिखा हुआ था, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। जवाब हो जाएगा उत्साह और श्रद्धा। अब इस तरीके से जो है आप जब हिंदी का गद्यांश अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे जो 5 नंबर है ना वो यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब कुछ 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको विशेषण बताना पूछ लेंगे, आपसे संधि विच्छेदन पूछ लेंगे, या फिर आपसे प्रत्यय, या इस तरीके से कुछ भी जो है वो ग्रामर में पूछ। तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मनिर्भरता। आइए अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे कीवर्ड क्या रखा है, युवा। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। आपने क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ लिया। कीवर्ड हमें याद है, युवाओं से रिलेट है। और फटाफट से एक बार चारों जो ऑप्शन है ना उसको एक बार रीड कर लेते हैं सरसरी निगाह से, ताकि जब अपने ऊपर गद्यांश में जाए तो हमें सही जवाब जो है थोड़ा जल्दी मिल पाए। ऑप्शन आपका है, बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने की, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की, दूसरों पर अधिकार जताने की, अपनी महत्ता को दर्शाने की। तो गद्यांश में इन चारों से रिलेट जो भी हमें ऑप्शन में मिलेगा ना कीवर्ड के आसपास, वही हमारा सही जवाब रहने वाला है। चलिए चेक करते हैं। ये रहा हमारा कीवर्ड युवाओं। को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। ये देखिए, ये हमें मिल गया। ऑप्शन में था ना नीचे, छोटों से कोमलता का व्यवहार करें, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। देखिए, दब्बूपन हमारा कीवर्ड हो गया कि स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। क्वेश्चन हमने फटाफट से पढ़ लिया। ऑप्शन जो है उसके 4 एक बार फटाफट से रीड कर लेंगे। उच्च विचार, तीव्र बुद्धि, विद्रोह, क्षीण संकल्प। तो ये आपको गद्यांश में इन चारों में से जो भी आपके कीवर्ड के आसपास मिलने वाला है वही आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ भी। आइए चेक करते हैं। दब्बूपन की स्थिति और 4 ऑप्शन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आइए गद्यांश की तरफ चलते हैं। ये रहा दब्बूपन हमारा कीवर्ड। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संकल्प क्षीण हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्षीण संकल्प होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्षीण संकल्प।
पे हमारा कीवर्ड क्या था, आत्मनिर्भरता था। इसे ध्यान रखेंगे। चारों ऑप्शन को एक बार फटाफट से रीड करेंगे। उत्साह व श्रद्धा, वीरता व नियमितता, ईमानदारी व करुणा और अनुशासन व सहृदयता। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से हम ऊपर गद्यांश में अपना सही जवाब जो है वो पाने वाले हैं। तो आइए गद्यांश की तरफ चलते हैं। दिमाग में आपको ये जो ऑप्शन है ना चार, इनको थोड़ा सा रखना है ताकि आप फटाफट से जो है सही ऑप्शन को चुन पाए। आइए चलते हैं। यहाँ था हमारा कीवर्ड आत्मनिर्भरता था। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन में उत्साह और श्रद्धा लिखा हुआ था, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा, उत्साह और श्रद्धा। अब इस तरीके से जो है आप जब हिंदी का गद्यांश अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे जो 5 नंबर है ना वो यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब कुछ 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको विशेषण बताना पूछ लेंगे, आपसे संधि विच्छेदन पूछ लेंगे, या फिर आपसे प्रत्यय, या इस तरीके से कुछ भी जो है वो ग्रामर में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।